आदरणीय दीदी, ओ दीदी, খেলা হবে কি ভাইরা খেলা হবে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती में तृणमूल कांग्रेस हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई। ममता बनर्जी की इतनी बड़ी जीत होते देख एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए अब की बार बंगाल में 200 पार का नारा पूरी तरह से फेल साबित हुआ। कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों की पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, जिसके बाद भी अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी ब्रिगेड पर भारी पड़ती नजर आई। ऐसे में राजनीतिक गुणाभाग शुरू हो चुका है कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद बीजेपी जीत का आंकड़ा क्यों नहीं छू पाई। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में अच्छी सेंध जरूर लगा ली है। पिछले बार के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 2016 विधानसभा चुनाव में महज 3 ही सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का आंकड़ा बढ़ गया है, जो दिखाता है कि धीरे धीरे ही सही लोग टीएमसी से बीजेपी पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे कि बीजेपी क्यों इतनी मेहनत के बावजूद जीत नहीं पाई, आखिर कमी कहाँ रह गई और उनकी हार के क्या है वो 4 बड़े कारण। नंबर 1, कोरोना वायरस। देश और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों ने भाजपा के चुनावी अभियान पर बुरा असर डाला। आखिरी के 4 चरणों में पार्टी का चुनाव अभियान बिखरा सा नजर आया। एक और बीजेपी के बड़े बड़े चुनावी वादे थे तो दूसरी ओर मतदाता मूक दर्शक बने राज्य में बढ़ रहे कोरोना के कहर को देख रहे थे। बड़ी संख्या में बाहर से आए नेता और कार्यकर्ता लोगों की चिंता बढ़ा रहे थे, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी होने का फायदा मिला। वैसे भी टीएमसी लगातार यही कह रही थी कि बीजेपी बाहरी पार्टी है और इसी का फायदा ममता बनर्जी उठा गई। नंबर 2, ममता की टक्कर का नेता नहीं। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता की टक्कर के नेता की कमी जमकर खली। पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। बहरहाल बंगाल की जनता को पता था कि ना तो मोदी और ना शाह राज्य के सीएम पद को संभालेंगे। दिलीप घोष से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक सभी पर ममता की लोकप्रियता भारी पड़ी। यूं तो बीजेपी ने राज्य में अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी थी, लेकिन ये वो नाम थे जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। ये सितारे भी भीड़ जुटाने में तो सफल रहे, पर इसे वोट में नहीं बदल सके। बीजेपी के पास जो भी नेता थे उनमें से अधिकांश तृणमूल कांग्रेस से आए थे। पार्टी को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ा और सबसे बड़ी बात, सीएम पद का कोई भी चेहरा बीजेपी की तरफ से खड़ा नहीं किया गया। नंबर 3, वोटों का ध्रुवीकरण। भाजपा ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने का भी भरसक प्रयास किया। रामकृष्ण मठ से लेकर बंगाल से सभी बड़े मंदिरों में दिग्गज भाजपा नेताओं ने दस्तक दी। ममता की छवि को हिंदू विरोधी बताने का भी प्रयास हुआ, लेकिन ममता ने इसकी काट में चंडी पाठ कर दिया। नतीजा ये निकला कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण तो हुआ नहीं, उल्टा ममता ने मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जरूर जीत लिया। ये मुकाबला भले ही बीजेपी ने पूरी तरह से द्विपक्षीय बना दिया हो, लेकिन यही समीकरण उनके लिए भारी पड़ गया। और नंबर 4, दीदी और दीदी ने बिगाड़ा काम। बंगाल में जय श्री राम के नारे को चुनावी मुद्दा बनाकर उतरी बीजेपी को ध्रुवीकरण की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। बंगाल में बीजेपी 100 सीटों से कम पर रहने से साफ है कि उसे लेफ्ट और कांग्रेस के बिखरे जनाधार से मदद मिली है, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हो सका। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का लगातार दीदी और दीदी कहना भी गलत संदेश देकर गया। लोगों को सूबे की सीएम, खासकर एक महिला के प्रति इस तरह का आचरण गले नहीं उतरा। इसी के चलते टीएमसी अपनी स्थिति को बरकरार रखने में कामयाब रही। तो ये थे वो 4 कारण जिसके चलते ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने में सफल हुई। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में मिली इस हार से क्या सबक लेती है, क्योंकि ये कमियां सुधारने पर ही अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ फायदा होगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।